आग है, अग्नि का धर्म है जलना, जो संपर्क में है जलाना। जिस दिन वो नहीं कर रही है वो, इट विल सीज टू बिकम फायर। यानी कि वो फायर नहीं है। एब्सोल्युटली। बर्फ है, उसका धर्म है शीतल रहना, जो संपर्क में है उसको शीतल करना, तो वो उसका धर्म हो गया। उसी हिसाब से हम सबका धर्म है। तो वो हमारे लिए जो धर्म निर्धारित किया गया है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो वो है ही नहीं। देखिए, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई कंपैरिजन तो होता नहीं है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे फ्रूट और फल के आपस में डिबेट करते हैं, तू जरूरी मैं जरूरी, तू तो खाली देखने का है, मैं तो पोषण देता हूँ, तू जड़ नीचे, तू कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। इज द ट्रंक ऑफ द ट्री फीलिंग लुक आई एम सो स्ट्रांग यार, तू तो हर महीने गिर जा, हर साल गिर जाता है, थोड़े महीने में गिर जाता है, मैं यहाँ 50 साल से, ऐसा कुछ नहीं होता है। Right? Yes. One के अंदर कुछ नहीं होता है। So nothing of that shit is happening in the human body. Suppose there are so many cells and organs in this. Suppose the cells of our brain, start feeling proud, and they are talking to the cells of our excreta system. You look, I deal with wisdom, intellect, knowledge, vision. Man, come on, yeah, you deal with shit. You will say, okay, I'll stop. You're lost in a forest. What do? You have to find. आपके हिसाब से इधर से जा सकते हैं, मेरे हिसाब से इधर से जा सकते हैं. Let's walk this way. Because neither do I want to die, neither do you want to die. The purpose is to survive this. पकड़ के रखिए, कितना भी ध्यान दीजिए, it's very brief moment that it will be like this. देर ना शेर हो ना हो, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और हम इसको बैलेंस करते रहेंगे। मैन वुमेन में यही हो रहा है। ये सिर्फ So today on our show, we have our honorable guest, Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, a Sena Medal awardee. So welcome on my show, sir. Thank you, Devi. So your duty, the reason for your existence is to contribute. You choose the role. You could go on rise to become a Vivekananda, fantastic. If not, normal. If not, keep coming down. And आप उस पूरे लेवल में ना, आप पानी में, जैसे आप ये पानी के ग्लास में आप कोई चीज डालेंगे, तो वो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ कहीं तक आके बीच में सेटल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखिए, आपके अंदर जो भी नियति और सामर्थ्य के हिसाब से जहां पर आप आके सेट हो रहे हैं, ऑर्गेनिकली राइट, ऑर्गेनिकली नेचुरली आप जहां सेट हो रहे हैं, अगर आपकी नियति है कि ये मेरे को करना है, ये करना है, और ये मनुष्य के किसी स्तर में ये समय के हिसाब से बदलता भी है, समय के हिसाब से, बिकॉज आप ये तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स रहती है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो वो बदलाव भी तो आता है ना। ऐसा तो नहीं जो मैं आज सोच रहा हूँ, आज से 30 साल पहले नहीं सोचता था, सोचते थे, तो अनुभव ने मेरे को इस पे लाया। तो 30 साल पहले मैं कुछ और सोचता था, अब उसके बाद ये आया, और कल कुछ और। वैसे ही तो मुझे लगता है कि लोगों के जैसे पर्पस ऑफ लाइफ लोगों का बदलता है, वैसे ही जो सक्सेस का डेफिनेशन है वो भी धीरे धीरे बदलता जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका बहुत क्लोज कनेक्शन है। आपका क्या कहना है? सक्सेस का डेफिनेशन वही पर्पस ऑफ लाइफ है, जो पर्पस ऑफ लाइफ बताया हमने, राइट। वो पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसको आप पूरा करें तो यू आर सक्सेसफुल, और नहीं करे तो यू आर फेलियर। नाउ दिस सक्सेस का डेफिनेशन जो वर्तमान में चल रहा है, व्हिच इज रॉन्ग। वर्तमान में यू सी अ लॉट ऑफ पीपल कॉल अचीवमेंट एक सक्सेस। उसने ये उपलब्धि हासिल करी, ये उपलब्धि हासिल करी, ये कमाया, ये कमाया, ये कमाया, वो कमाया। कई जगहों पर सम्मान समारोह होते हैं, यू नो, अवार्ड सेरेमनीज, एंड दे कॉल someone call successful people, and वो एंकर जो है वो बुलाता है, नो सो एंड सो his achievement this और लेटर गिव इट एंड सब बुलाइए। और लोग जिसे मिलता है वो भी शायद वेट करता है कि शायद, क्योंकि वो सोचता है कि वही उसका सक्सेस का डेफिनेशन, एंड दे आर एक्चुअली चेंजिंग। भी नहीं है, मतलब वो उस अनुभव से गुजरा नहीं है। अब जो दुनिया में आके जो सब लोग बता रहे हैं, तो उसको मान लेते हैं लोग, यही सक्सेस है। जब दुनिया ने यही परिभाषा दी है, तो लेट्स try and chase that success. So correct definition success का होना क्या चाहिए? Success का definition is not achievement, it is contribution. It is contribution again. For example, again, say you take the example of a very super rich man, right? You can say, and right now what they say is that he has got itne hazaron crore worth of money, value, and then he's got a huge house which is 10,000 crores, he's got a yacht, he's got an aircraft, he's got a this, he does this, destination holidays करता है, ये करता है, वो करता है, इतनी सारी कारें हैं, my God, what a successful man. No, he could be successful, but then if he's a great industrialist, भाई he creates 10,000 jobs, 10,000 परिवार पल रहे हैं, he creates products and services which ethically की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई शराब बना रहा है या पान गुटखा बना रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट कर रहा है जो समाज के हित का है, बेनिफिट का है, तो एंड ही इज जनरेटिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी। अल्टीमेटली सोसाइटी में तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूट कर ही ना, सो ही इज सक्सेसफुल फॉर दोस थिंग्स। सर, इन सब के डेफिनेशन के हिसाब से आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसे हम
सक्सेस की आइकन मान सके, या फिर हम बोलेंगे ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू एवरीबॉडी इज सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज डज इट। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा, अब किसी का, हर बंदे में मुकेश अंबानी बनने का सामर्थ्य नहीं है। जिसको लगता है कि यार मैं 10 लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने शुरू किया है अपना स्टार्टअप एंड 10 पीपल जॉब आई कैन क्रिएट, लेट्स, मैंने बीच में कहा था ना, कंपेयर नहीं करना किसी। तो वो भी आपके हिसाब से मतलब वो भी सक्सेसफुल है। आपकी नियति और सामर्थ्य। एक बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का। ये एक बॉलर है, एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा बॉल करता था, ही वांटेड टू बी अ बॉलर, तो बट सम आई थिंक सम एक्सीडेंट हैपेंड और समथिंग हैपेंड, सम प्रॉब्लम विद हिम हैपेंड एंड ही न्यू कि नाउ आई कैन नॉट बी अ बॉलर। जो बॉलिंग का एक्शन होना चाहिए ना, वो रिफ्लेक्सेस नहीं है, ही कैन नॉट, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। So he went through a very bad phase in life, but ultimately what happened is that, but the fact remains he used to still bowl very good. Technically वो, तो he started bowling in the nets. सामने वाले बैट्समैन को प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में तो तू लीगल कर रहा नहीं कर रहा से कोई मतलब नहीं है ना। बैट्समैन को एक अच्छी बॉल मिले प्रैक्टिस करने के लिए। He is now probably the number 1 net bowler of Indian cricket team. And all great players, आप देखिए विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, everybody says that हमारे को ट्रेनिंग जो दी है, ट्रेन करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ इनका है। He's part of that Indian cricket team. So what I'm telling is he's still contributing. Destiny ने उसको वही रोल दिया, नियति ने उसको वही रोल दिया, तो वो कर रहा है ना। तो ऊपर के हिसाब से, वैसे स्पोर्ट्स को I'm not taking it very seriously, but just to give an example, because everybody understands sports, so he is doing what he could do best. So if अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से स्वर्ग नरक का वैसे होता नहीं है स्पोर्ट्स से, बट अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से भगवान डिसाइड करने लगे तो जसप्रीत बुमराह और वो बराबर है। अच्छा और ऊपर वाले ने अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से डिसाइड किया तो भाई ये मेन स्ट्रीम इंडिया के बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड के प्रोबब्ली बेस्ट है। ही इज, उसको नियति ने जो दिया है वो बेस्ट कर रहा है, तो ऊपर वाले की नजर में। और शायद ये भी तो कहते हैं ना लोग कि सक्सेस की जब सीढ़ियां हम चढ़ते हैं तो हम अकेले नहीं चढ़ते। वो बात अलग है कि जब हम ऊपर के पायदान पे रहते हैं तो हमें लगता है कि हमने अकेले ही पूरा जर्नी ट्रैवल किया, बट अगर नीचे अगर लोग उनको मिलते नहीं तो वो शायद उस मंजिल पे, मुकाम पे पहुंच भी नहीं पाते। तो जो सक्सेस है वो ग्रुप का होता है ना। सारे डिस्कशन से वो जो ब्रह्म ऋषि होते हैं उसको आप बाहर कर दीजिए, ब्रह्म ऋषि को बाहर कर दीजिए। हाँ, क्यों? ऑर्डिनरी पीपल वो अकेले कर लेते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ देम, वो अलग ब्रीड है, वो उसको छोड़ दीजिए। मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब वो हमारा पॉडकास्ट देख भी नहीं रहा, मेरा पॉडकास्ट देख भी नहीं रहा, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। बट हाँ, टू मेक इट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, दोस गाइज आर डिफरेंट। बट बाकी लोग, मैंने कहा हम समाज में आए हैं, अकेले तो कोई मतलब ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक टेलिंग कि मैं क्रिकेट टीम या हॉकी टीम या फुटबॉल किसी भी टीम गेम का हिस्सा हूँ और बाकी टीम हार गई, मैं अकेला जीत गया। ऐसा कभी होता नहीं। Even if you played the best, even if you played better than the opponent, even if you scored more runs than both the teams, but still, if the team is not won, you're also not. So you can't win alone. Nobody can win alone. So अगर आपने सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी मारी, सामने वाले बताया कि हमने जो ऋषि मुनि है उनको तो अलग कर दिया, तो और जो नॉर्मल लोग हैं वो अलग कर दिया। तो जो इस पे मैं कहूंगी धर्म और जो मतलब अलग वो है नहीं, इसी का हिस्सा है। अगेन आई एम वेरी मच अगेंस्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, बट हमारी समझ के परे हैं बस। तो इस धर्म के बारे में आपका क्या कहने का? धर्म देखिए, अगेन जैसे शुरू में मैंने कहा, तो ये प्रोबेबली मनुष्य ने, मैंने कहा ना, भाषाओं की सीमा जो होती है, और भाषाओं ने काफी सारी चीजें, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इजी किया है, और बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूज की है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज जिस शब्द को किया वो है धर्म। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि भाषा ने किसी भी चीज को इतना करप्ट किया है या कॉम्प्लिकेट किया है, और इवन इफ आई यूज द वर्ड परवर्ट किया है। इट्स वेरी सिंपल। धर्म इज दी, जो हमने शुरू में कहा, पर्पस ऑफ लाइफ वगैरह, वो स्टार्टेड, धर्म इज नथिंग बट द कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांड का नियम है, बस उसी नियम को धर्म कहते हैं। और उस नियम के अनुरूप एवरीबडी शुड फंक्शन, तो उस वर्ब सेंस में लें तो उस फंक्शन को धर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंस इज लाइक, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का एक संविधान है, तो एक वो संविधान है, मूल नियम है वो। अब देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन है, ऑफिसेज हैं, आर्मी है, नेवी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जितने भी हम सबके अपने अपने रूल बुक बनते हैं, कंपनी लॉज बनती हैं। दीज लॉज आर सपोज्ड टू बी इन सिंक्रोनाइजेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हम तो अपना बना रहे थे, तो हम, हाँ, तो आप बनाते बनाते उससे अलग नहीं निकल जाओगे। अच्छा, राइट, अदरवाइज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, राइट। देश के ये मानव निर्मित नियम की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के नियम को हमारे देश में विशेषकर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने समझा, समझ के फिर उसके अनुरूप उन्होंने सब लॉज बनाए। सब लॉज बनाए कि भाई आप
परिवार के अंदर, शासन के अंदर, व्यवस्था के अंदर, उस सारे लॉज, क्योंकि वो जानते थे मेन लॉ, उसके अनुरूप वो बनाते गए। तो जैसे पिता का धर्म, पुत्री का धर्म, पुत्र का धर्म, राजा का और ये शायद हर रिलीजन में सेम है। ये जो रिलीजन की बात मत, रिलीजन इज अगेन वेरी रॉन्ग थिंग। थिंग। तो आप कह रहे धर्म जो है वो अलग है, और धर्म का किसी भी ईश्वर के रूप का चयन एवं आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्यों? कौन से जिसको भी आप रिलीजन शब्द यूज कर रही हैं, क्या वो ब्रह्मांड के बाहर है? नहीं। और मैं ब्रह्मांड के नियम को धर्म बोलता हूँ, वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो कोई रिलीजन इससे बड़ा नहीं है, ये मैन मेड है। ये जो लोग जो धर्म के नाम पे इतनी सारी मतलब अहिंसा, मतलब जो हिंसा क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये मैं इसको पहले उसको क्लियर कर दूं, फिर मैं इस पे आता हूँ, हिंसा अहिंसा पे। तो अब ये जो नियम धर्म के जितने बन गए, अब उसके हिसाब से सबके धर्म बन गए। धर्म का एक और दूसरा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है आग है, हाँ। अग्नि का धर्म है जलना, जो संपर्क में है जलाना। जिस दिन वो नहीं कर रही है, वो इट विल सीज टू बिकम फायर। यस, यानी कि वो फायर नहीं है। एब्सोल्युटली। बर्फ है, उसका धर्म है शीतल रहना, जो संपर्क में है उसको शीतल करना, तो वो उसका धर्म हो गया। उसी हिसाब से हम सबका धर्म है। तो वो हमारे लिए जो धर्म निर्धारित किया गया है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो वो है ही नहीं। हाँ। ठीक है ना? तो मनुष्य का धर्म उसी पर से निर्धारित किया गया, वो हमेशा परिष्कृत होता रहता है, होते रहना चाहिए। दैट इज वन पार्ट। अब इसी संदर्भ में देखिए, दुविधा, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि शब्द बड़े क्लियर हैं। शब्द बड़े क्लियर हैं हमारे देश में से धर्म पत्नी। हाँ, धर्म पत्नी धर्म वहां लगाया गया ना, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। धर्म का मतलब किसी भगवान आस्था ईश्वर का रूप है, ठीक है ना? धर्म पत्नी लगाया गया क्योंकि हमारी व्यवस्था में पूर्वजों ने माना कि धर्म को मर्यादा का परिवार में बनाए रखने का काम पत्नी का सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए उन्होंने धर्म पत्नी लगाया था। हाँ। धर्म गुरु लगाया था। तो इसी हिसाब से ये पहली बात तो धर्म हो गई। अब हिंसा और अहिंसा इज ऑल्सो, जो आप बात कर रही थी, वो भी, उसकी भी समझ गलत है। गलत है। हाँ, जो लोग मुझे जिस तरह समझते हैं, दे फील फिजिकल वायलेंस, मार काट जो है उसको ही मतलब खून खराबा, वो गलत है। वो अहिंसा, वो हिंसा नहीं है। अच्छा, वो हिंसा नहीं है। वो हिंसा नहीं है। नहीं, जो भी चीज ब्रह्मांड के नियम के अनुरूप है वो हिंसा नहीं है। जो उसके विरुद्ध है वो हिंसा है। फॉर एग्जाम्पल, अब शेर अगर किसी जीव को मार रहा है तो वो हत्या कर रहा है। हाँ, हमारे हिसाब से ठीक है ना? खून बह रहा है, बट वो हिंसा नहीं, क्योंकि वो उसको मैंडेटेड है। ब्रह्मांड ने उतना उसको मैंडेट दिया है कि तेरे सर्वाइवल के लिए तेरे को इतना करना है। वो उसको, इट डजंट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ इट लाइक ह्यूमंस। वो ये नहीं कहता कि आज यार मेरे को 10-12 हिरन दिख रहे हैं, मार लेता हूं, साल भर का जुगाड़ हो जाएगा। लाइक मैन डज यार, ये बोटो यार साल भर का एकदम ना, अगली पीढ़ी 7 पीढ़ी के लिए पैसे इकट्ठा करो। ही विल नॉट डू। अगर उसको जो प्रकृति ने मैंडेट दिया है कि एक मांद में या जो भी है, व्हाटएवर इट इज, उतना अगर है, उसके सामने आप दूसरा जानवर लगे रख दीजिए, नहीं खाएगा। तो वो प्रकृति के लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा है, वो हिंसा नहीं है। प्रॉब्लम जो प्रकृति के लॉ को जो भी वायोलेट करेगा, धर्म के विरुद्ध जब जाएगा, आचरण भी करेगा, विचार भी करेगा, तो वो हिंसा है। चाहे वो फिजिकल कुछ कर भी ना हो, सिर्फ सोच रहा है, समथिंग विच इज अधर्म, समथिंग विच इज पाप, तो वो हिंसा है। वो हिंसा है। सिंपल है। What a lovely and beautiful definition। अगर आप ये सुन रहे हैं तो बिल्कुल इनके बात की गहराई को समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आज के जीवन में हमने होड़ मचा रखी है ना, कि बस हमें किसी तरीके से मतलब पैसे कमा लेने अपने आते हुए जनरेशन की पीढ़ियों के लिए, कहीं ना कहीं हम शायद उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं हम रोक दे रहे हैं। हम उन्हें उनके मेहनत करने के लिए छोड़ ही नहीं रहे। हम इतना सब कुछ करके छोड़ दे रहे हैं कि शायद हम अपनी पीढ़ियों से वो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप भी मेहनत करें और आप भी कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स दैट। देखिए, उसमें भी अगेन उसमें दोष नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कहीं गलत ना समझे कोई लोग कि मेरे कहने का मतलब वो है कि हाँ आप पैसों धन अर्जन ना करें। अर्थ जो है वो धर्म के मूल में होता है। खूब धन कमाइए, लीगली जितना हो सकता है बढ़िया, खूब धन कमाइए। आप गलत वहां होता है कि किस तरह से आप स्पेंड कर रहे हैं उसको, ठीक है ना? आप इनफैक्ट धर्म करने का आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है अगर आप खूब धन है आपके पास। आप एक भूखे को खाना खिलाएंगे, आप 10,000 को खिलाइए। हाँ। ठीक है ना? अब भविष्य के लिए भी मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना हमारा कर्तव्य आज से ज्यादा भविष्य के लिए है। तो भविष्य के लिए भी अगर आप धन अर्जन कर रहे हैं तो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन वो धन आपके आने वाली पीढ़ी के विकास में बाधक नहीं होना। अब मैं उदाहरण देता हूं कैसे। आज किसी के पास धन है तो वो अपने बच्चे के शिक्षा के लिए वो क्या ढूंढता है? आई विल चूज द बेस्ट
स्कूल में एसी होना चाहिए, कार में वो स्कूल बस में एसी होना चाहिए, International board होना चाहिए। एलिवेटर में स्विमिंग पूल है, ये है वो है, फलाना है, ऑल कन्वीनियंस, आई विल गिव द बेस्ट फैसिलिटी टू माय चाइल्ड। पाँव ना रखना पड़े मेरे बेटे को, मतलब यहाँ से निकले और सीधा गाड़ी में बैठे और वहां से निकले और सीधा वहां और बाहर निकलते फिर गाड़ी, एंड हर प्रकार के उसको मैं उससे दूर रखूंगा, ठीक है ना। और हम सोचते हैं उसका कल्याण कर रहे हैं। नाउ टेक बैक द सेम थिंग, भारत में सबसे ज्यादा धन तो पहले राजाओं के पास होता था, जो सम्राट, तो जो प्रतापी सम्राट होते थे, जो उनको धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन वो विवेकशील अगर राजा था, सम्राट था, तो वो ये सारा धन होने के पश्चात अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए किसी गुरु को ढूंढता था और बोलता था इसको ले जाओ वन में। This is exactly which I he also has wealth. Yes. I'm not against wealth. He has wealth. Please accumulate as much wealth as possible. But it is not coming in the way of growth of his children. वो बोला इसको ले जाओ। इसके पास इतना धन था कि वो 4, 5 क्या 10, 15 ज्ञानी पंडित रख सकता है कि आप सारे शास्त्र मेरे बेटे को यहीं महल में पढ़ा दीजिए। ये आप चलो बाहर भी करना है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा और एक निवास बना देता हूँ, बढ़िया सा राजविलास टाइप, और वहां मेरे बच्चे पढ़ेंगे और आप रखो और इसको पढ़ाओ। बट व्हाट ही डज, ही सेज टेक देम टू फर्स्ट। आज क्या बोलता है, मेरा बच्चे की शिक्षा व्यवस्था में एसी स्कूल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो मैं कह रहा हूँ, धन आप कमाइए, लेकिन वो आपके बच्चे के विकास, भावी भविष्य के विकास के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसलिए फिर वो धन खराब हो जाता है। उसका जिस तरह से हम यूज करते हैं, कमाना भी सही तरीके से है, धन गलत तब होता है जब आप अर्जित जब करते हैं वो गलत रास्ता हो अगर उसमें, और व्यय जब करते हैं वो भी गलत, दोनों होना चाहिए सही। अच्छा, हो सकता है आपने लीगली कमाया, मैंने अपने हार्ड वर्क से कमाया, सारा टैक्स पे किया, अब मैं जाऊंगा इसको मैं शराब में इन्वेस्ट करूंगा या यहाँ करूंगा, तो यू से लीगली नोबडी कैन अरेस्ट यू टुडे। यस, आई बॉट अर्न लीगल मनी एंड लीगल मनी में अपनी जगह जाके बारे में बैठा पी रहा हूँ, ठीक है ना। लीगली आई एम एंटाइटल्ड टू गिव माय सन गो एंड यू नो गो टू अ बार एंड हैव अ ड्रिंक यार, मेरी तरफ से। सो नो, आज के नियम के हिसाब से nobody can say that you flouted any law as long as the bar is also legal, बट उस नियम के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। तो इट इज नॉट जस्ट कि अर्निंग गलत होना चाहिए, अर्निंग भी सही होना चाहिए, एक्सपेंडिचर भी सही होना चाहिए। ये पूरा साइकिल सही होना चाहिए। इस साइकिल को सही पवित्र रखते हुए आप दुनिया का सबसे ज्यादा धन कमाइए ना। You go ahead and become the richest man of the world. बट उसको रिच तरीके से, आपका कहना है कि इन्वेस्ट करना भी लोगों को सीखना पड़ेगा। ये हाँ, invest. I'm not an investor in the modern sense. नहीं, invest in the धार्मिक way. In a way that it should create an opportunity for others also to gain a benefit out of it, if right? If it is not doing good, it should not do bad. Yes, absolutely. It should not promote anything bad. Ultimately, ना अधर्म के मार्ग से आए, ना वो अधर्म के मार्ग में जाए। जब तक ये नहीं हो रहा है, खूब धन कमाइए। तो सर, अभी जो हमने जो भी कुछ बात की, ये कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन फिर कर ही रहे हैं, अच्छे में बुराई में, हमेशा सन एंड द मून, वाइफ एंड हस्बैंड, गर्ल एंड अ बॉय। तो ये जो एक कंपैरिजन भी हमेशा साइड बाय साइड चलता रहता है। तो ये जो वर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि मैंने बताया, पहली बात तो ब्रह्मांड में कोई वर्सेस है नहीं। अच्छा, देयर इज नो, एवरीथिंग इज इन सिनर्जी। ओके, हर एक कण जो है वो सिनर्जी में है। ये मानव की तुच्छ बुद्धि है कि हम कंपैरिजन में लग जाते हैं, बिकॉज हर एक चीज को तुलना भी गलत है, कंपेयर भी गलत है, बड़ा छोटा सबना तो महापाप है। ठीक है ना। और इसलिए पहली बात, कोई वर्सेस नहीं है, हर चीज कंपैरिजन में। कहीं भी देखिए, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई कंपैरिजन तो होता नहीं है। एक पेड़ है, पेड़ के नीचे फ्रूट और फल के आपस में डिबेट करते हैं, तू जरूरी, मैं जरूरी, तू तो खाली देखने का है, मैं तो पोषण देता हूँ, तू जड़ नीचे, तू कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। इज द ट्रंक ऑफ द ट्री फीलिंग, लुक आई एम सो स्ट्रांग यार, तू तो हर महीने गिर जा, हर साल गिर जाता है, थोड़े महीने में गिर जाता है, मैं यहाँ पर हूँ 50 साल से। ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? वन के अंदर कुछ नहीं होता है, नथिंग ऑफ दैट शिट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी। सपोज देयर आर सो मेनी सेल्स एंड ऑर्गन्स इन दिस, सपोज द सेल्स ऑफ आवर ब्रेन स्टार्ट फीलिंग प्राउड and they are talking to the cells of the excreta system. You look, I deal with wisdom, intellect, knowledge, vision, man, come on, yeah, you deal with shit. You will say, okay, I'll stop. तो यही दर्द होगा पहले, right? So we're all in synergy. ये mind का creation है, this is bigger, this is smaller. इसमें सबसे बड़ा जो मनुष्य को नुकसान हो रहा है इस सारे कंपैरिजन में से, हर कंपैरिजन गलत है, वो है कंपैरिजन ऑफ गॉड्स। कंपैरिजन ऑफ गॉड्स। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण इन्वेंशन किसी आइडिया का मनुष्य ने नहीं किया अपने पूरे इतिहास में। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो एक बात कही थी कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफाइनाइट, एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टुपिडिटी। यस, एंड आई एम नॉट श्योर ऑफ द फॉर्मर। दैट मींस एक्सपेंस ऑफ द यूनिवर्स का वो बोलता शायद हो, पता नहीं, लेकिन ह्यूमन स्टुपिडिटी तो इनफाइनाइट है।
इनफाइनाइट है। हाँ, he was very sure that ये तो human is the biggest stupid creature on this planet, and उस stupidity का सबसे बड़ा stupidity which mankind has, you know, a curse which अपने ऊपर मनुष्य ने डाला है, is that my God is the only God, and your God is no God. मतलब आप बताइए, चलो ठीक है गलती होती है, we are all people हैं, we make an error of judgment, but जब उसके repercussions आते हैं तो we understand, ये तो गलत हो गया। 1000 साल हो गए, we've lost more than 1 billion lives on this planet, we're still losing so many lives, और फिर भी मनुष्य लगे हुए हैं यार माय गॉड द ओनली गॉड। मेरे को ये समझ में आ रहा कि इससे बड़ी मूर्खता और क्या है। और शायद इसकी वजह से आप देखो ना तो काफी सारा मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि कितना सारा प्रोडक्टिव टाइम इंसान अपना वेस्ट कर देता है दिन का, बस इस सोच में कि भाई मेरा धर्म महान है, ये महान नहीं है, वो माने। आप सोसाइटी में रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, मतलब गॉड आप कह लो, रिलीजन कह लो, रिलीजन आप वर्ड यूज कर सकते हो कि अब मुझे खुद लगता है कि पर्सनली व्हेन आई गेट इनटू सम offices or something, people discussing about these kind of silly topic, it makes me feel you're wasting so much of time and energy, isn't it? You could have used, वो समय आप यूज कर सकते थे कुछ और प्रोडक्टिव सोचने के लिए या करने के लिए। वो तो wasting time to energy है, उसके अलावा creating so much of disharmony, yes, which is infinite. मैंने कहा ना, whenever we do something, उसके ripples create होते हैं, which is so infinite, so much of, and we keep passing it out from generation to generation. आने वाली पीढ़ी को भी सिखा जाते हैं, you know, you will not continue this battle. And one day, the God that we believe in will rule the entire world, and everybody will be, you know, that at peace. And everybody would be, we are the masters, and everybody should be the slave of this thing. It's very stupid thought. That is one part. So that the violence की जो बात कर रहे थे सारा इसी वजह से. So but before इसको अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा. But there is one verses. That's what I tell you. Don't get into any verses. कोई किसी वर्सेस में नहीं पढ़ना। लोग आएंगे ये जात वर्सेस जो जात, चल सुन रहे होंगे आजकल चल रहे हैं कुछ लोग, चल रहे नहीं ये भगवान वो वर्सेस, ये भाषा वो भाषा, मैन वुमेन करते रहेंगे हम, इनमें पढ़ना ही नहीं है। बट एक वर्सेस में पक्का पढ़ना है, एक बैटल पक्का लड़ना है। कौन सी है वो सर? वो है धर्म और अधर्म का, उसको इग्नोर नहीं करना है। बाकी जहां भी वर्सेस हो रहा बोला आपने कोई लेना नहीं है। अच्छा ठीक है ना, कहीं बोले यार वो डिबेट चल रहा है, आइडियोलॉजी लड़ी है, बड़े हार तो डिबेट्स पे आपको क्या कहना है कि डिबेट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? डिबेट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। डिबेट इन द सेंस डिबेट में ही वर्सेस आ गया ना। अच्छा, डिबेट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। चर्चा होती थी हमारे यहाँ। आई टेल यू अगेन, अब ये टॉपिक आया तो मैं इसमें बताता हूँ हाउ इट शुड हैपन। प्रॉब्लम डिबेट में नहीं है, प्रॉब्लम इंटेंट में। इंटेंट में ऐसे है कि देयर इज एन इशू फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन। यू हैव एन ओपिनियन, आई हैव एन ओपिनियन, बट इन ओपिनियन से ज्यादा हम सॉल्यूशन, अगर हमारा इंटेंट है देन वी कैन डिस्कस। हमें एक क्या बोले, एक कॉमन सॉल्यूशन, एक कॉमन उस पे आना चाहिए नहीं, जो वो हम आते नहीं है। एब इनिशियो अगर हमारा इंटेंट है सॉल्यूशन ढूंढना, ये हमारे लिए ज्यादा नोबल चीज है। पर्पस ही हमारा उस डिस्कशन करने का कि हमने सॉल्यूशन ढूंढना है। आपके हिसाब से उसका सॉल्यूशन ए है, मेरा बी है, देन वी कैन डिस्कस। पॉइंट जब ये है ही नहीं, हमें सॉल्यूशन चाहिए नहीं, मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे ए प्रूव करना ही करना है और मैं बैठा हूं कि मुझे बी प्रूव करना ही करना है, हम इसलिए डिस्कस करने आए यहां पर। तो ये अर्थहीन है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। आई गिव एन एग्जांपल। और इसमें अल्टीरियर मोटिव होगा, अगर अल्टीरियर मोटिव होगा तभी इस प्रकार का स्टैंड लेते हैं लोग। अच्छा, राइट। फॉर एग्जांपल से देयर इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, एक क्रॉनिक केस आता है एंड दो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एग्जामिन दैट एंड द इंटेंशन ऑफ एवरी डॉक्टर इज कि इसको ठीक करना है। yes, so they all analyze it and they come to a discussion, यार what do we do? He says I think we should do this, we should do this, we should do this. कभी भी एक यूनियन में काम करते हैं, वो एज अ टीम काम करते हैं। हाँ, I'm presuming that they are well intentioned. Yes. There are times people who are not well intentioned even in medical field, है ना? Intention शायद पैसा कमाना होता है तो वो अलग बात है, then goes wrong. मैं ये presuming that they are well intentioned. Now every doctor will listen to the other opinion yes, very carefully, patiently. ये I hope he is right. क्योंकि उनकी चिंता अपने ओपिनियन से नहीं है, उनकी चिंता है कि यार इस रोग का निदान हम 10 लोगों के बीच में किसी के पास भी निकल जाए, इक्वली हैप्पी। हाँ, क्योंकि उनको पेशेंट को बचाना है। मेरा सोच सही हो नहीं है तो डिस्कशन में अरे सही कह रहा भाई तू, मैं ये पॉइंट भूल गया था, यस वी विल ट्रीट इट लाइक दिस, इमीडिएटली मानेगा वो, क्योंकि उसको ओपिनियन से चिपकाव नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वर्सेस के मैं हाँ, चर्चा में कोई दोष नहीं है, चर्चा जबकि नियत जो है, चर्चा जिस भी विषय पर हो रही है उस विषय का पहले नियत वो निर्धारित होना चाहिए कि किस नियत से हम कर रहे हैं, किस ध्येय से कर रहे हैं, वो ध्येय सबसे ज्यादा पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब जो आउटकम सॉल्यूशन जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, वी आर हियर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस इशू एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द सुप्रीम। नाउ व्हाट एज पर यू इज द सॉल्यूशन, व्हाट एज पर मी इज द सॉल्यूशन, वी बोथ डिस्कस। मोमेंट यू सी रीजनिंग इन माइंड, आई सी रीजनिंग इन योर्स, आई इमीडिएटली ड्रॉप माय ओपिनियन।
Because my opinion and your opinion is not important. It's not The important. solution is important. We've lost in a forest. What do we do? We have to find आपके a way. हिसाब से इधर से जा सकते हैं, मेरे हिसाब से इधर से जा सकते हैं. And if you convince some logic, look, I'm telling you because I saw this point. Yes, you are right. Let's walk this way. Because neither do I want to die, neither do you want to die. The purpose is to survive this. And I So think that when that is not the reason, the purpose is कि चाहे मैं मर जाऊं, इसी रास्ते चलूंगा. चाहे पेशेंट मर जाए, एज ए डॉक्टर मेरा वाला ही चलेगा. Then it is wrong. So most of the debates that you see happening today, 99.9% are happening from this purpose कि मुझे अपना प्रूव करना है, मुझे अपना भगवान श्रेष्ठ साबित करना है, मुझे अपना ईश्वर श्रेष्ठ साबित करना है, मुझे अपनी आराधना की पद्धति श्रेष्ठ साबित करनी है, चाहे जो हो जाए, तू मर जाए. और उसी के लिए आज तक सुनो killed 100 So many crore plus people. people कि मुझे इसी को प्रमाणित करना ही करना है, even if it is logic. और तो इससे सबसे ज्यादा गलत है. और इन सब चीजों के बीच में अगर हम देखें तो अभी सोसाइटी को भी हमने सिर्फ रिलीजन के एस्पेक्ट से नहीं, हमने कई और नजरिए से भी हमने डिवाइड कर रखा है. जैसे कि अब मेन एंड वुमेन हो गया कि ये Let's आदमी stick to काम this. कर सकता अभी से है. आगे नहीं जाते, men and women पे रहते हैं, because there is a very recent example which is very good. अब देखिए, जब भी ये दो चीजें हैं ना, ये दो वस्तुएं पड़ी हैं, राइट. अब ये यहाँ पड़ी है, वहां पड़ी है. अगर हमको लगता है कि इसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है, ये कमजोर है, मान लीजिए दो पौधे हैं, राइट. यहाँ दो पौधे पड़े हैं, अगर हमको लगता है कि ये पौधा थोड़ा कमजोर है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, है ना. ये ठीक है तो ठीक है, रहने दो. बट अगर हम बोले नहीं, ये ज्यादा हो गया है, मुझे इसके बराबर करना है, इसको भी उतना ही बड़ा करना है, हो सकता है ये दूसरे पौधे का स्पीसीज अलग हो ना, इसके शायद फैलाव इतना हो ही ना. व्हाई एम आई ट्राइंग थिंकिंग कंपेयरिंग इट विद दिस. इसकी जो इसकी नियति है उतना मुझे इससे लाना, उसके मुकाबले ये थोड़ा कमजोर लग रहा है, राइट. सिर्फ कमिंग बैक टू मैन एंड वुमेन, जब भी हम किसी चीज को उठा के, अब ये दोनों अपने अपने वजन के हिसाब से ये दोनों वस्तु यहाँ पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आप तराजू पर डाल दीजिए. Let's take a balance and you put these two things one side this side, एक भारी हो ही जाएगा, एक भारी हो ही हो ही जाएगा. फिर हम बोलेंगे नहीं ये तो अन्याय हो गया, अब इसको भी उसके बराबर लाना है, तो इसका काटो, इधर डालो. ये गेम हम जब हम खेलना शुरू करते हैं ना, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा. आप तराजू पकड़ के रखिए, कितना भी ध्यान दीजिए, इट्स वेरी brief moment that it will be like this. देर ना शेर हो ना हो, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और हम इसको बैलेंस करते रहेंगे. मैन वुमेन में यही हो रहा है. Yes, it's a fact that there were wrongs that happened against women. We should have, in isolation, corrected that part, and we still need to continue to correct that part. But जब क्या होता है ना कि ना होती है ना, जब पानी में डालते हैं तो एक तरफ झुकने लगे, सब इस तरफ भागते हैं, फिर इस तरफ पलटने लगे, फिर इस तरफ भागते हैं, तो वो सारा वेट उधर डाल दिया. Yeah. तो भी रिसेंटली वो बैंगलोर में वन जेंटलमैन ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ द लेडी हैड रॉन्ग्ड हिम. Yes. वो क्यों हुआ? काफी चर्चा में भी रही है वो क्यों हुआ? क्योंकि हम ये तौलने में डाल दिया ना. तो आप आज देखिए, पहले नारी के साथ अन्याय हुआ, ऐसा नहीं, आज भी नारी के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पुरुष के साथ भी होगा, ये होता रहेगा, ये हम अप डाउन चलता रहेगा. आंसर ये है ही नहीं. तुम जब तक तराजू में तौलोगे, ये पलड़ा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा. तराजू में डाल क्यों रहे हो भाई? ये यहाँ पड़ा, सही है दोनों. Both are at the same level right now. Moment you put them in a tarazu, one of them will go down, one of them will go up. And that's where things start going wrong. So we need to address in isolation. इसका क्या काम है, इसका क्या मान. जैसे मैंने पौधे का एग्जांपल दिया, किसान जाता है खेत में, जाता है, उसको अपनी एक पौध खराब दिखती है, उसको ध्यान देता है. इसलिए नहीं देता कि बाकी, अरे ये उससे कमजोर है, उससे नहीं है. ये प्लांट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ही जस्ट टेक्स केयर ऑफ इट, दैट्स इट. वो इसलिए नहीं करता, या इसलिए नहीं कि और वो शायद बाकी कोई पौधा ना एक हो तो भी इस पे वो खुश नहीं होता. वो उसको पता है कि हर एक पौधे की ये हेल्थ होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, ये जस्ट डज दैट. और ये मेरे दोनों एक ही खेत में जैसे दो फसल उगाते हैं कभी कभी, तो दोनों है ही नहीं ना, दो अलग अलग बीज हैं. कंपेयर भी करना है, ये मक्के का है, ये टमाटर का, तो इतना छोटा रह गया, इसको बराबर करना है इसके. ऐसा नहीं करना है ना. सबको अपनी अपनी नियति है, नारी की अपनी नियति है, पुरुष की अपनी नियति है, अपना अपना रोल है. एवरीबॉडी शुड फुलफिल, नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग विद ईच अदर. जब भी हम ये करेंगे, एक के साथ अन्याय होगा ही होगा. इधर अन्याय होगा, सब उधर भागेंगे, इधर अन्याय उधर अन्याय हो जाएगा, फिर समाज इधर भागेगा, फिर इधर अन्याय हो जाएगा. आप इसी में नहीं, किसी में भी देख लो, आप कहीं पे तो भी इसका जो बैलेंस है वो हम किस तरह से, कैसे, सबसे पहले बैलेंस उतारो. किस माइंडसेट से ये इक्वलाइज हो सकता है? सबसे पहले इक्वल भी नहीं करना ना. इक्वल कैसे पता चलेगा? आपको तौलेंगे तभी ना. इक्वल होने ही नहीं चाहिए ना. तो वो कैसे, बस आप इंडिविजुअली देखिए, उसका अपना क्या काम है, केस बाय केस हर जगह अलग अलग होगा. किसी घर में नारी के साथ अन्याय हो रहा होगा, किसी घर में पुरुष के साथ अन्याय हो रहा. केस बाय केस, जैसे मैंने कहा ना, किसान हर पौधे को केस बाय केस ट्रीट करेगा.
वैसे हमें मतलब सामाजिक हाँ, स्तर पे भी अब हमने एक case by जनरल case मान लिया, एक चीजों को परसेप्शन बन करना गया, चाहिए। भारत सारी नारियों के साथ गलत हो रहा है। जब ये एक जनरलाइज कर देंगे देन एवरी मैन बिकम्स अ विलेन। और शायद यही तो हो रहा है, हम लोग चीजों को जनरलाइज कर देते हैं बिना ये सोचे या समझे कि हर एक इंडिविजुअल की जो सिचुएशन है वो अलग वो है, अलग है। हर चीजों की परिस्थिति अलग है और हर किसी का कॉज जो और ये मतलब चीजें generalize- होती है वो अलग है। एक और है, और दूसरा क्या है, हम हर एक बंदा ना समाज के नैरेटिव का ठेकेदार बनना चाहता है आज की डेट में। तो राष्ट्रीय लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं लोग, राष्ट्रीय लेवल पे सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो पहले क्या होता था, हर गांव की पंचायत अपना निर्णय करती थी, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के नहीं न्याय कर सकता इस घर के अंदर के सदस्यों के साथ क्या हो रहा है। तो पहले गांव की पंचायत जो थी, वो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी? शायद यूनिफॉर्मिटी डालनी क्यों है? नहीं, उसके वजह से ही तो पूरी जो समाज में क्लास है, पहले पंचायत है, पंचायत के ऊपर स्टेट तो है, स्टेट पहले के सारा ऊपर न्याय अन्याय गांव के पंचायत करता था, उसको पता होता था। यही केस मान लीजिए जो भी बेंगलोर वाला हुआ है, अगर एक गांव होता वहां एक नारी इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित कर रही थी तो उसके गांव के सरपंच को पता चलता कि कौन गलत कर रहा है, तुरंत फैसला ले देता कि यहाँ पर ये अच्छा। नारी गलत है। लेकिन अब वो कोर्ट में आ गया, कोर्ट पूरे देश का एक ही कानून चल रहा है, एक ही यार्डस्टिक से सबको लड़ रहा है। मोमेंट कोर्ट में आएगा, आज की जो मनस्थिति है, आज से 100 साल बाद शायद अलग हो जाए। एक समय था जब पुरुष ने मान के बैठ गए थे सारे के सारे कि हम ठेकेदार हैं और महिलाएं बेवकूफ होती हैं, इनको तो दबा के रखो, ये एक जनरल मानसिकता थी। पॉलिटिकली करेक्ट है तो ऊपर बोलते नहीं थे, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी थॉट लाइक दैट, जनरल, कि सारे पुरुष यार समझदार होते हैं, महिलाएं बेवकूफ होती हैं, इनको तो बंद कर सोचते हैं, इनसे कुछ पूछना नहीं। अब एक जनरल बन गया है, सारे पुरुष गलत होते हैं, राइट, women are being wrong, so we need to always stand with the women। आप जब भी इधर या उधर जाओगे तो नाव रेडी हो ही जाएगी। अच्छा। हर केस बाय केस है ये, हर तब कह परिवार रहे हैं, बाय हर केस बाय केस, परिवार बाय परिवार समाज चीज़ को को हमें जागरूक देखना होना चाहिए। पड़ेगा। विल हैव टू कम बैक टू द ओल्ड सिस्टम, जहां पर कि समाज, घर का मुखिया नहीं तो सब गांव का मुखिया, ये लोग जागरूक रहें। और हमने क्या करा है, आज मान लो गलत होता है, दिखता भी है, पड़ोसी चाहे एक समझदार जिम्मेदार बुजुर्ग पड़ोस में है भी, वो बोलने आए, हम लोग हुआ यू टू इंटरफेयर, या उसको हम हम करने बोलने नहीं का देंगे। मौका भी तो नहीं हाँ, देते। वो हम इंटरफेयर करने नहीं देंगे। अल्टीमेटली जज आए, वो एडवोकेट आएगा, वो पैसे लेगा, जज आएगा, तब हम कुछ कह नहीं सकते। वो अपनी पूरी जिंदगी उसने छोटे लेवल पे होता था, घर का मुखिया, पंचायत, ये लोग डिसीजन लेते थे। अब हमने उनको बोल देना, अभी समवन कम्स तो हम बोलेंगे हु आर यू टू इंटरफेयर इन माय लाइफ, सडनली नाउ करेक्टिव जो मेजर्स हैं वो हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपने आप में रेक्टिफिकेशन ला सकते हैं। वो जो बदलाव है अच्छाई की तरफ, वो हम किसी भी मोमेंट में अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो इनकी जो बातों से मैं काफी प्रभावित हुई और मुझे लगता है आप भी काफी प्रभावित होंगे। ऐसे वीरों से ही हमें ऐसी मतलब इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप ऐसी ही वीर गाथाओं को सुनते रहिए और समझते रहिए समाज में किस तरह से सुधार हम इस तरह से ला सकते हैं। साथ ही अनहर्ड टेल्स को भी सुनते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग